स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। पहले हम उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है जो आपके स्क्रीन पे आती है। इट स्टेट्स दैट, ये एरो हेड यहाँ पर दैट लगाना है, दैट एवरी बॉडी continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line unless stopped by some external force। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हम फिर जाएंगे। इट्स स्टेटस ये क्या बता रहा है हमें? दैट एवरी बॉडी, हर कोई बॉडी, हर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे गाड़ी या अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे, जो भी मतलब मोशन में होंगी बॉडीज़, एवरी बॉडी, पहले रेस्ट की बात करेंगे। एवरी बॉडीज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट आपको पता है जैसे, और इन यूनिफॉर्म मोशन, या तो ये यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस स्टॉप्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, या कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स उसको स्टॉप करे। एक बॉडी या तो ऑलवेज कंटिन्यू रहेगी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उसको कोई चीज़ स्टॉप न करेगी। वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको स्टॉप कर रहा है किसी भी बॉडी को जो मोशन में है और या रेस्ट में हो, ठीक है ना, तो कौन कौन सी चीज़ है जो उसको मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलेंगे हम, ठीक है ना। हमें तो पता है, एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बुक ले लेंगे, उसको बुक अगर एक टेबल पे होगी तो तब तक वो वहाँ से नहीं उठेगी जब तक न हम उसको अपने हाथ से उठा देंगे, ठीक है। तो वही होता है कि वो हमेशा रहेगी, अगर हम ना उठाएंगे उसको तो वो वहाँ पर ही रहेगी हमेशा। तो दूसरी बात, अगर कोई बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी चल रही है, अगर इसका ड्राइवर उसको स्टॉप नहीं करेगा ब्रेक्स अप्लाई करके, वो रुकेगी खुद नहीं, तो हमें वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ता है। यही न्यूटन कह रहा है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये आगे जाके मैं एग्जांपल नीचे आ जाएगी। अभी अभी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। मैं अभी थोड़ा और हम जाएंगे इसमें, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, कौन से एक्सटर्नल फोर्स है जो मतलब कुछ मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं। सबसे पहला है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मटेरियल। जैसे मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल हर एक मटेरियल का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अर्थ का भी अपना फ्रिक्शनल फोर्स है, हर एक चीज़ का, गिलास का, वुड का, हर एक चीज़ का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी मतलब स्टॉप होती है अगर हम उसको, ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ बाय एयर। एयर भी मतलब एयर की रेजिस्टेंस जो है, एयर का जो दबाव है उससे भी मतलब जो चीज़ें चलती है, तो वो मतलब ये चीज़ें इनको मतलब रेजिस्ट करती हैं किसी बॉडी को चलने में। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, एक जो आपको पता है जी है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो भी पार्ट प्ले करता है बॉडीज़ को रोकने में, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड्स, और जो मैनुअल फोर्स हम लगाते हैं, जैसे उठाना, मतलब कभी कभार किसी चीज़ को रोकते हैं, बॉल को कैच करते वक्त हम पकड़ते हैं या फील्डिंग करते वक्त, तो वो भी होता है। और अगर कोई क्रिकेटर फॉर एग्ज़ाम्पल
किक करता है बैट्समैन, तो वो कंटिन्यू रहेगी। अगर ये चीज़ें हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अगर निकालेंगे हम, तो वो कंटिन्यू रहेगी चलने में। न्यूटन का यही मतलब था, ठीक है ना। एवरी बॉडी इज कंटिन्यूस इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट अनलेस स्टॉप्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर ऐसे दिया है कि ब्रेक जो ड्राइवर अप्लाई करता है गाड़ी को, वो तब रुकती है। एग्जांपल्स, अब एग्जांपल से आपको थोड़ा मैंने एक दो दिखाई यहाँ पर, तो और भी एग्जांपल्स है बहुत, तो एक दो मैंने लिखा है। एग्जांपल्स ऑफ, पहले हम रेस्ट की लेंगे, एग्जांपल रेस्ट की ले लेंगे, दूसरी मोशन की है, ठीक है। पहले रेस्ट की देखेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बुक, जो मैंने पहले ही बोला है, एन बुक लाइज ऑन टेबल, टेबल पे, इट विल कंटिन्यू, कंटिन्यू यहाँ पर सॉरी, कंटिन्यू, कंटिन्यू टू डू, यहाँ पर टू आएगा, टू, टू आएगा यहाँ पर, टू डू, यहाँ पर ये, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लगाना है टू, टू डू सो, टू डू सो until वी पिक इट अप। तो वो किताब वहाँ पर ही रहेगी जब तक हम उसको पिकअप नहीं करेंगे बाय आवर हैंड्स, ठीक है। ये बाय आवर हैंड जो हमने अप्लाई फोर्स किया, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, वो उसको उठाता है वहाँ पर, यानी कि वो उसको मोशन में लाता है, ठीक है ना, वरना वो रेस्ट में हमेशा रहती उधरी। दूसरी एग्जांपल मोशन की, ठीक है। इफ़ अ फुटबॉल इज किक्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहते। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ये हम ना रोकते उसको, अगर फॉर एग्जांपल हम नहीं रोकते उसको, तो रेजिस्टेंस ऑफ एयर जो थी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स और ये चीज़ इसको आफ्टर सम टाइम वो खुद रुकती है, ना खुद स्टॉप होती है फुटबॉल आफ्टर किकिंग। तो ये चीज़ें अगर न होती तो वो खुद रुकती, लेकिन हम उसको रुकाते हैं या पास देते हैं फुटबॉलर एक दूसरे प्लेयर्स को। अब इफ देयर वुड नॉट हैड बीन रेजिस्टेंस ऑफ एयर, यही जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, अगर ये नहीं होते, द फुटबॉल विल कंटिन्यू, फुटबॉल हमेशा चलती रहेगी, टू रिमेन इन मोशन। यही न्यूटन का मतलब था कि अगर ये चीज़ें नहीं होती या हम अपना फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो हर एक चीज़ मतलब कंटिन्यू रहती इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट्स, ये आप अपनी नोटबुक पे मतलब ये क्वेश्चन ये लिखोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं थोड़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता इसे पढ़ूंगा। हाँ, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो है तो वो मेरे मेरे को कांटेक्ट करे, या कमेंट्स में लिखे, या मुझसे मतलब फ़ोन पे कांटेक्ट करे। माय फ़ोन नंबर इज़, मैं वो अभी दूंगा आपको, मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 9906167287, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, अगर कोई भी किसी जगह कोई डाउट होगा तो। अब हम, मैं आपको आहिस्ता से इस, ये आप खुद लिखोगे अपनी नोटबुक पे, ठीक है ना। इस पे आप देख सकते हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, it states that every body continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line unless stopped by some external force.
मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स भी लिखे यहाँ पर, उसमें लिखना आपको ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड्स, फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। इससे भी बहुत सी मतलब जो भी फोर्सेस होंगे, एग्जांपल्स मैंने लिखे यहाँ पर रेस्ट और मोशन के अलग अलग से। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बुक ले लेंगे, लाइज ऑन टेबल इट विल कंटिन्यू टू डू सो, वो हमेशा रेस्ट में, अनटिल वी पिक इट अप बाय आवर हैंड्स। एक्सटर्नल हैंड्स का फोर्स जो वो एक्सटर्नल फोर्स है। मोशन, इफ अ फुटबॉल इज kicked on the ground, if there would not had been, अगर ये चीज़ें न होती एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर भी बोला मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITAOINA, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो एक्सटर्नल फोर्सेस है। द फुटबॉल विल कंटिन्यू, द फुटबॉल विल कंटिन्यू, ठीक है ना। ये यहाँ पर अर्थ, द फुटबॉल विल कंटिन्यू हमने पहले ही लिखा है। इफ़ देयर वुड नॉट हैड बीन, अगर ये चीज़ें नहीं, द फुटबॉल विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, वो हम वरना मोशन में रहेगी, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह उतारोगे। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल्स में इसकी, और अगर एग्ज़ाम्पल्स होगी तो वो मैं अगले इसमें वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।